मिड वीक इविक्शन, जिसकी वजह से करिश्मा हो गई है बिग बॉस के घर से बाहर। बिग बॉस में कैसा रहा उनका सफर जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी आदित्य शर्मा। बिग बॉस के मिड वीक इविक्शन से इस बार बाहर हुई हैं करिश्मा। ये बताइए कैसा सफर रहा आपका, ये जो सेकंड टाइम सफर और पहला सफर, किस तरह से रहा पूरा सफर? आई थिंक सेकंड सफर में डिफरेंस था कि सिद्धू जी नहीं थे, तो वो एविडेंट वॉइड था घर में, लेकिन अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग रहा। थोड़े कंप्लेंट्स है, थोड़ी अच्छी बातें, थोड़ी बुरी बातें, लेकिन ओवरऑल थोड़ा ये थोड़ा वो था। अच्छा, पहला सफर किसी वजह से आपको छोड़ना पड़ा, लेकिन जब आप बाहर आई तो क्या आपने शो कंटिन्यू फॉलो किया या नहीं कर पाई? नहीं, मैं बिजी थी तो मैं कर नहीं पाई थी, फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैं फैमिली के साथ थी ज्यादा, तो मैं जब बाहर आई थी मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ स्ट्रैटेजी करके नहीं आई थी मैं वापस। जो था वही था, जो मैं हूँ वही थी। अच्छा, सेकंड टाइम में चेंजेस हुए बाद में, जब आप धीरे धीरे, अभी जब कुछ वीक पहले की बात करें तो काफी चेंजेस आए आपके अंदर, काफी और अलग तरह के नए नए रूप देखने को मिले, बोल सकते हैं करिश्मा के, कि काफी अच्छे से, जैसे सबके साथ बहुत अच्छे से रहना, बहुत सबको समझाना, सबको कन्विंस करना, जैसे आपने इमाम को भी कई बार समझाया था कि आप अच्छे से रहिए, ये रहिए, वो रहिए। पहले जो था उतना ज्यादा आप इन्वॉल्व नहीं हो रही थी उनके साथ में, या बाद में आप ज्यादा इन्वॉल्व? क्या अटैचमेंट हो जाता है इतना दिन रहते रहते? हाँ, ऐसा लगता है कि देखो यही लोग रहने वाले इस घर में, सो इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, एक सेइंग है। तो अगर ये घर में हमको सबको साथ में रहना, तो क्यों ना हम ये माहौल का अच्छा बनाएं, वो मेरी कोशिश थी। क्योंकि फिर आप वो घर छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, आप कमरे को दरवाजा खोलकर बाहर नहीं जा सकते, आप किसी को फोन नहीं कर सकते। तो अगर कोई कुछ गलत कर रहा और मुझे वो दिख रहा था तो मैं बोलती थी, फिर बाद में उनके ऊपर है वो कैसे चेंज करना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, जितने भी लोग बाहर आए उनसे जो बात हुई, सबने इमाम से काफी एक अलग तरह का रिएक्शन दिया इमाम के प्रति जब पूछा गया था। वाह, आपका क्या रिएक्शन है इमाम को लेकर? है ये मेरा रिएक्शन है सच में जी। तो क्या कैसा रहा है उनके साथ रहना? इतने टाइम आपने रहा उनके साथ में रहे, आप देखे, क्या आपको क्या लगता है? तो बहुत ही अलग है, उनका कोई प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते कि क्या होने वाला, क्या करने वाला, क्या पहनने वाला है। कभी कभी तो मैं रात को बाथरूम में जाती थी 2-3 बजे, तो वो अपना ग्लो इन द डार्क विग पहनकर, ग्लो इन द डार्क टी शर्ट, किसी के स्नीकर्स अपने हाथ के ऊपर ऐसा क्रॉल वॉल कर रहे थे। तो मुझे लगता था कि क्या हो रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्योंकि उसका कुछ पता ही नहीं चलता कि वो क्या करने वाला है। तो वो थोड़े हटके से हैं। तो ये बताइए कि ये सफर जो रहा पूरा 12 हफ्ते आप रह के आई हैं बिग बॉस के घर में, तो आपको लगता है कि 12 हफ्ते एक बहुत बड़ा टाइम होता है, और आप क्या मान के गई थी कि 12 हफ्ते आप वहां पर रह पाएंगी? मुझे लग रहा था कि सच में मैं 3rd वीक या 4th वीक में आउट हो जाऊंगी, और मैं 4th वीक को ऑब्वियस रीजंस के लिए निकली थी, लेकिन वापस भी गई तो उसके बाद भी वापस 6-7 हफ्ते रहना बिग डील होता है। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना टिक पाऊंगी, तो मैं अपने आप से भी बहुत खुश हूँ और शॉक्ड भी हूँ कि मैं इतना टाइम रहकर आई हूँ। कौन सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर लगा आपको जब आप वहां पर पहुंची? क्या लगा किससे कंपटीशन हो सकता है, या किससे एक इनसिक्योरिटी सी होती है जब कंपटीशन कंटेस्टेंट होते हैं बहुत सारे? आई डोंट थिंक कंपटीशन, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत सिक्योर हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, और कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 2-3 लोग डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है उस घर में। कौन कौन नाम बताएं? आई थिंक उर्वशी इज अ वेरी गुड वुमन, आई रियली लाइक हर, मुझे वो बहुत पसंद है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन वो सच कहती है, अगर उसको कुछ पसंद नहीं तो बोल देती है, पसंद है तो भी बोल देती, तो उसमें वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पसंद है। अच्छा, नॉर्मली ये भी देखा जाता है कि साथ में राजीव भी हैं वहां पर, या दिलनाज भी हैं, सना भी हैं, आप सब शुरुआत के लोग हैं जो लगातार बने हुए हैं उस घर में, लेकिन उनके जीतने के चांसेस क्यों कम लगते हैं आपको? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, कम मेरे ख्याल से जो भी इस शो में 4 हफ्ते से ज्यादा रहता है वो विनर है, क्योंकि आप 90 डेज आपकी फैमिली के बगैर हो। अगर मैं आपको इस कमरे में रखूं, दरवाजा बंद करूं, बोलूं कि नो टीवी, नो फोन, नो कैमरा, नथिंग, और जो मैं दूंगी खाने के लिए आप बनाओ, दाल चावल रोटी सब्जी, तो वो मेरे ख्याल से एक अचीवमेंट है कि आप 12, 13, 14 हफ्ते रहते हो। तो मेरे ख्याल से सब विनर्स हैं टू बी इन दिस शो। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग शो और बहुत डिफिकल्ट है।